बहुत बड़ी समाज के सामने समस्या है। हम लोगों को बिश्नोई होने के नाम से बड़ा डाउट कर लिया जाता है। हर आदमी, समाज का हर सदस्य को आज कुछ माहौल इस तरह का बना दिया गया है कि ये एक संदेह की नज़रों से देखा जाता है। देखें, यदि आप कुछ कर सकते हैं, यदि समाज का भलाई करना चाहते हैं, तो कोई भी आदमी गलत रास्ते अपनी मर्जी से नहीं जाता है। सबसे पहले तो मैं, आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल रूप से संचालित होने में मदद की, तो इसके लिए मैं एज ए फाउंडर मेंबर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वाकई बहुत मुश्किल होता है टाइम देना, और उसके साथ ही मैं जो बामा साहब जिन्होंने इस समागम में सहयोग किया और इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी दानदाता है या आप किसी भी तरह से इसका सहयोग कर रहे हैं, तो चूँकि आप भी बड़े भाग्यशाली हैं, विशेष रूप से जो अपने बामा साहब है, क्योंकि बहुत कम अवसर मिलता है। ज़्यादातर बहुत समय हम लोग जितने भी जो समाज में आगे बढ़े हैं, चाहे अधिकारीगण हों, चाहे व्यापारीगण हों, जिन्होंने जो प्रोग्रेस की है, उसमें कहीं न कहीं समाज का बड़ा योगदान होता है। जब हम मंच के सामने बैठते हैं, आप लोग हमारा स्वागत करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो वैसे तो कोई अधिकारी या कोई बामा साहब किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई फ़ायदा नहीं देता है, पर ये इस तरह के मौके होते हैं जो समाज से आपको उरीण होने का मौका देता है। तो आप सभी बहुत ही, बामा साहब जितने भी हैं, बहुत ही भाग्यशाली है, और कहीं न कहीं आपके अंदर ये मानवता का गुण है जो आप लोग ये इसमें इस बड़े ही पुनीत कार्य में आप सहयोग कर रहे हैं। किसी राजस्थानी कवि ने कहा है कि इन दुनिया में मिनक गणा मिन का सुकाल, जा मिन का मैं मिनक पढ़ो, बा मिन का रो अकाल। तो वाकई आप लोगों में कहीं न कहीं जो मिनक पढ़ो हैं, उस मिनक पढ़ने के तहत आप लोग इस समाज को सहयोग कर रहे हैं। मैं अभी मंच पे युवा अधिकारियों को भी सुन रहा था, और बहन को, इसको प्रियंका काफ़ी अच्छा बोल रही है। अच्छा लगता है जब समाज के बड़े युवा अधिकारी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो प्रियंका को भी सुना, निहाल को भी सुना, तो हमें देखने में, वैसे तो जो इनके जो सपने होते हैं, वो हम सभी जितने भी जो समाज में पढ़े हैं या अधिकारी बने हैं, उनका एक जैसा ही होता है। पर आपने देखा होगा, नोट किया होगा, प्रियंका का एक डिफरेंट मैकेनिज़्म था, निहाल का अलग था। प्रियंका ये जो सपना ले रही थी, उसके पास सारा सिस्टम था जो उसको सपोर्ट करता था, वो अपना सपना पूरा कर सकती थी। जबकि निहाल का आपने देखा हो, वो एस्पायर तो कर सकता था, पर उसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट या जो फैमिली का बैकग्राउंड था, वो कहीं न कहीं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इसमें इस तरह की जब परिस्थितियाँ होती है, तो हमारी बहुत सारी प्रतिभाएं वो अटक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए आपको अपना सपना पूरा करने के लिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसमें हमारी समाज की बड़ी प्रतिभा, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती है, इससे समाज को भी बड़ा नुकसान होता है। तो इसी चीज़ को पकड़ते हुए हमारे समाज के कुछ 2017 में अति उत्साही और क्या कहें, वेल थॉट वाले, जो समाज के बारे में चिंतन करने वाले कुछ अधिकारी इकट्ठे हुए। मैं नाम लेना चाहूँगा, ओम प्रकाश जी, अपने धर्म डीपी, और पुष्पेंद्र जी, महेश जी धायल, और बहुत सारे लोग आए मेरे पास, और हम लोगों ने एक इकट्ठे हुए वहाँ पे। शायद पहली मीटिंग हमारी उसमें, जो ये 5 पत्ती चौराहे पे ये पार्क्स वाली होटल है, उसमें हुई, और उसमें इन्होंने एक प्रण लिया कि हम लोग इस तरह की एक समाज संस्था बनाएंगे, और जो नीडी लोग हैं, जो बच्चे फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए इस तरह का हम लोग संस्था बनाएंगे और उनको मदद करेंगे। मुझे भी इन्होंने सहयोग ले लिया, मेरे को साथ में सम्मिलित कर लिया। हालांकि मैं उस टाइम ऐसी परिस्थिति में था, ज़्यादा काम करने की स्थिति में था नहीं, पर इन्होंने सभी ने कहा कि साहब आप तो हमारे साथ आ जाइए, बाकी हम देख लेंगे। खैर एनीवे, बात आई गई हो गई। आज उसके बाद 17 से करीबन मेरे हिसाब से 7 साल का टाइम हो गया। संस्था ने बहुत काम किए, और करीबन जैसा बताया गया कि 100 से ज़्यादा बच्चे, जो शायद वो कहीं न कहीं प्रतिज्ञाएँ भटक जाती है, अपना जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाती, ये समराथल फाउंडेशन के इस काम से वो अपना मुकाम हासिल कर पाई। इसके लिए मैं जितने भी अपने वॉलंटियर्स हैं, समाज में जितने भी लोग एसएफएस में काम कर रहे हैं, उनको और ओम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस तरह से आगे काम करते रहें। दूसरा, मैं अभी सुन रहा था, प्रेम सुख जी को भी सुन रहा था, और कृष्ण कुमार को भी सुन रहा था। कृष्ण कुमार बड़ी डिफ़िकल्ट जगह काम कर रहे हैं। मैं बता दूं इनके बारे में, चूँकि मैं गोरखपुर में रहा हूँ, तो मुझे उस सिटी की थोड़ी बहुत ध्यान है। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है काम करने में। कोई अधिकारी वहाँ 5-6 महीने काम कर ले,
बहुत मुश्किल होता है और ये पिछले 2-3 सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वाकई इनकी कुछ कॉम्पिटेंसी है, गुरु महाराज की मेहरबानी है, इसलिए वहाँ पे इतने टाइम तक टिक पाए हैं। इन्होंने जो कहा कि हम लोगों को बहुत बड़ी समाज के सामने समस्या है, हम लोगों को बिश्नोई होने के नाम से बड़ा डाउट कर लिया जाता है। हर आदमी, समाज का हर सदस्य को आज कुछ माहौल इस तरह का बना दिया गया है कि ये एक संदेह की नज़रों से देखा जाता है। तो इसके लिए हमको सभी लोगों को मिलके और इस जो एक कंसेप्ट बन गया सोसाइटी में, इसको दूर करने की ज़रूरत है। किसी को दोष देने से कुछ होगा नहीं, बेसिकली हमको एक उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बेसिकली एक खेतीहर कम्युनिटी है, हम लोग गांव ढाणियों से आते हैं और हम लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत मतलब एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, बट कहीं न कहीं हम लोगों में भटकाव आ जाता है। पर उसके लिए हम लोगों को एक चीज़ देखनी होती है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिव चीज़ छोड़ जाती है। पता नहीं कोई, मुझे लगता है कोई लेंस से देखता है कि समाज के बारे में कौन सी नेगेटिव खबर आए और हम दौड़ पड़े उठा के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें और ये लिखना शुरू कर दें कि समाज में क्या हो रहा है, समाज जो गर्त में जा रहा है, समाज में सब गलत ही गलत हो रहा है। अरे भाईजान, कोई समाज में अच्छा काम किया उसको तो आप इतना फ्लोरिश नहीं करोगे, इतना उसको वो नहीं करोगे फेमस, बट आप यदि गलत आ गया तो उसके लिए बहुत सारी आप लिप सर्विस इतनी शुरू कर दोगे तो नेगेटिविटी फैलेगी। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि ये जो लिप सर्विस, नेगेटिव सर्विस के बारे में होती है, इसको थोड़ा कम करें, नेगेटिव चीज़ों को प्रोपेगेट नहीं करें, नेगेटिव पॉजिटिव जितने हैं उसको कुछ ज़्यादा प्रोपेगेट करें। और देखें, यदि आप कुछ कर सकते हैं, यदि समाज का भलाई करना चाहते हैं, तो कोई भी आदमी गलत रास्ते अपनी मर्जी से नहीं जाता है। उसके कुछ परिस्थितियाँ हुई, हो सकता है आपको जो परिस्थितियाँ मिल गई उस व्यक्ति को जो गलत रास्ते चला गया उसको वो परिस्थितियाँ नहीं मिली होगी, उसको वो सुविधाएं नहीं मिली होगी। तो यदि आप वाकई समाज सेवी है तो आप नेगेटिव बातें न करके, जो यदि वो जो गलत रास्ते पे है, यदि आप उसको सही रास्ते पे लाने में कुछ प्रयास कर सकते हैं तो वो आपकी समाज सेवा होगी। अदरवाइज़ आप समाज की सेवा न करके आप समाज को डिसर्विस कर रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप हम लोग इसमें वो करें, पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। और बाकी काफ़ी टाइम हो चुका है, शायद ज़्यादा भाषण के लिए लोगों के पास पेशेंस है नहीं, पर मैं ये कहता हूँ कोई भी समाज संस्था चलती है, सामाजिक संस्था को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें हर आदमी अलग तरीके से आता है, कुछ आदमी हर अपने एम्बिशन से आता है, कोई सर्विस करने से आता है, कोई अपना टाइम पास करने आता है। तो हर आदमी डिफरेंट विचारधारा से आता है और उनको सबको साथ में समेट के चलना, जो संस्था को लीड कर रहा होता है उसके लिए बड़ा वो होता है। संस्था पिछले 5-7 साल से काम कर रही है, बीच में कुछ मुठभेद भी हुए, पर उद्देश्य उनका बनता है जो ऑफिस वाली पोजीशन होल्ड करते हैं, उनको कहीं न कहीं जो मतभेद बनते हैं उसको दूर करने की भी ज़रूरत है। इसमें मैं कहूँगा कि कुछ संस्था के सदस्य आज इसमें है नहीं, तो जो आप सभी अभी जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, विशेष रूप से महेश जी आज शायद है नहीं, उनका भी शुरू में काफ़ी सहयोग रहा है, उन्होंने अपना घर दे के और काफ़ी मेहनत की है, उनसे भी आप मिलें। जो भी अपने ऑफिस बियरर है, शायद उनकी कुछ गलत फहमियाँ है तो वो दूर करें, उनको साथ लाएँ, किसी को छोड़े नहीं। देखो, अपने पर्सनल मतभेद हो सकते हैं, आप किसी को पसंद करें या न करें, आप मेरे को पसंद नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप मेरे से व्यक्तिगत रिलेशन नहीं रखें, पर जहाँ तक सामाजिक सरोकार का सवाल है, हम लोग उसमें साथ रहें। और जिसके भी जो भी कन्फ्यूज़न है, आज इसमें गणपत जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कुछ हद तक वो इसमें सफल रहे, पर उसे आगे अभी काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप कम से कम लोगों में नाराज़गी रखेंगे वो आगे बढ़ेगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों ने, विशेष रूप से समराथल की टीम, धर्मपाल जी, ओम जी और महासचिव अपने क्या नाम है पुष्पेंद्र जी, जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, कोई धन से दे रहा है, कोई समय दे रहा है, कोई किस भी दे रहा है, तो सभी लोग, वाकई टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, एक्चुअली मैं तो नहीं दे पाता, जो भी दे रहे हैं उनके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और आप ये संस्था आपकी बहुत प्रोग्रेस करे आगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। पर यह है कि कहीं न कहीं संस्थाएं बनेगी, लोगों में मतभेद ही आएंगे, तो उनको मतभेद को कहीं न कहीं दूर करने की भी ज़रूरत रहती है। उनको टाइमली यदि टेप कर लिया जाए तो आगे वो मतभेद बढ़े नहीं। एक बार फिर से आपकी पूरी समराथल की टीम को और सभी लोग जो इसमें अपनी, कईयों के तो नाम आते हैं और कईयों के नाम नहीं आते हैं, तो जो कुछ नींव के होते हैं, कुछ कंगूरे होते हैं, जो नींव वाले लोग हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बिहाइंड दी स्क्रीन या बैकडोर जो काम करते हैं, वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत थैंक यू।